वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण सेशन। और साथियों, जैसे कि आप लोग फ्रंट पेज पर देख पा रहे हैं कि PNST एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपका सिलेबस का होने वाला है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं साथियों, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ 20 से लेकर 30 टॉपिक आपके समक्ष यहाँ पर जो है दिया गया है। और उन सभी टॉपिक को हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे और सारी जो है क्लासेस भी आपके लिए कंटिन्यू हैं। और जिन जिन साथियों ने कहा था कि सर इंग्लिश वाला सिलेबस थोड़ा हिंदी में भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये लीजिए साथियों, आपके लिए हिंदी में एक बार पुनः मैंने सारा सिलेबस को एनालिसिस किया है। सारी चीज़ें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और आप लोग एक एक टॉपिक को अपने बुक जो है जो कॉपी होती है उस पर क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। तो चलिए देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी को नोट डाउन करना। आयाम यूनिट, SI इकाइयाँ, गति के जो है 2 आयाम के मामले में समान वेग, त्वरण वेग संबंध, ठीक है साथियों, गति, बल, जड़त्व, न्यूटन के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, स्थैतिक और गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, शक्ति, लोचर आपका कटराव, संबंधित ऊर्जा, आपका गुरुत्वाकर्षण, गतिज ऊर्जा, कोणीय संरक्षण, ठीक है। इन सभी टॉपिक को हमें देखना है। आगे चलिए, आगे देखिए, गति संरक्षण, जड़ता का क्षय, समानांतर और लंबवत अक्ष का प्रमेय, ठीक है, ये पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसकी भिन्न भिन्न गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, ठीक है, जो सार्वभौमिक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का, जिसे कैपिटल G कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक उपग्रह वेग, पलायन वेग क्या होता है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है साथियों। ये सारा सिलेबस है जो आपका दिया गया है। हम लोग सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है साथियों, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि ये चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आए। आप क्या करते हैं, जो बुक में सिलेबस दिया है हम लोग वो पढ़ते हैं, ना कि जो रूल बुक में हमें दिया है तो वो पढ़ते हैं। तो साथियों कोशिश करें कि रूल बुक में जो सिलेबस दिया है वो आप लोग पढ़ें। तो जो सिलेबस मैंने लाया है, जितने भी टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ, वो सारे रूल बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं साथियों, हुक का नियम पढ़ना है, यंग का मापन, ठीक है। आगे देखिए, ऊर्जा जो है तनाव, गैस का गति सिद्धांत, गैस नियम, गतिज ऊर्जा, तापमान, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट ऊष्मा, निरंतर जो है आपके आयतन में ऊष्मा के जो है निरंतर दाब, यांत्रिक तुल्य, और आपका जो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आगे देखिएगा, आयाम संवहन में जो है ताप चालन, विकिरण, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, वसंत के कारण दोलन, ठीक है। उसके बाद जो आपका सुपरजेंस का सिद्धांत, प्रति शीतलन और स्टेशनरी तरंगे, धड़कन, डॉपलर प्रभाव, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, प्रकाश की तरंग आवृत्ति, व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट का प्रयोग, प्रकाश का वेग और डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, दर्पण, मिरर, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म के बारे में है, स्पेक्ट्रा के जो है फैलाव, मानक आई दृष्टि, ठीक है, दृष्टि दोष, दूरबीन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइंस्टीन के जो है फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है परमाणु का जो है बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना, परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिक, रेडियोधर्मी, रेडियो सक्रिय क्षय के नियम। उसके बाद जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, विखंडन, एक्सरे और जो है उपयोग, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बारे में हम लोग पढ़ना है। आगे देखिए, ठीक है, आपका अर्धचालक जैसे PN जंक्शन डायोड, जो दिष्टकारी डायोड, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। बल रेखा के बारे में, भौतिक इकाइयाँ, आयाम विश्लेषण, SI यूनिट, इकाइयाँ, गति आयाम, इनके बारे में पढ़ना है। समान वेग और असमान जो है त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बीच के संबंध, जड़त्व है, बल है, न्यूटन के नियम, संरक्षण, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
तो ये सारी है समानांतर लंबवत का जो आपका लंब अक्ष के प्रमेय, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण है, उसके साथ ही आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है, और आपका भूस्थैतिक उपग्रह, पलायन वेग, इनके बारे में पढ़ेंगे। हुक का नियम, यंग का मापक, और आपका जो है उसके बाद जो है तनाव है, गैसों की गतिज सिद्धांत, गैस जो है नियम, गतिज ऊर्जा, तापमान, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट ऊष्मा, निरंतर आयतन, ऊष्मा के निरंतर दाब, यांत्रिक तुल्य, और आपका जो है इजो टर्म्स, और जो है एडियाबेटिक प्रक्रिया। ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक आयाम संवहन और ताप चालन विकिरण, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, चलिए, और आपका प्रकाश तरंग जो है प्रकृति, व्यतिकरण, यंग का डबल स्प्लिट का प्रयोग, प्रकाश वेग, प्रकाश डॉपलर प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, घुमावदार दर्पण, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म वगैरह, ये सारा चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरित, ठीक है, फैराडे के लॉ से पढ़ेंगे। मतलब ऑलमोस्ट सारा फिजिक्स जो आपका 10th NCERT, 11th NCERT और 12th NCERT, इन तीनों बुकों को अगर आपने पढ़ लिया, इन तीनों बुकों को आपका 10th, 11th और 12th की NCERT बुकों को आपने पढ़ लिया तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके सारा चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, लगातार पहले भी करवा चुका हूँ और अभी भी मैं अपने करवाना लाइव स्टार्ट कर दिया हूँ। तो साथियों, जिन भी साथियों ने हमसे नहीं जुड़ा है, जिन्होंने हमारी क्लास को नहीं देखा है, तो आज ही समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स के तो चलिए बहुत ही ऑलमोस्ट काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, तो ये सारा सिलेबस था। वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध, समानांतर धारा, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, पूरा जितना सिलेबस है। ठीक है, मान के चले यहाँ पर गाइस 30 से 40 टॉपिक हो सकते हैं, इससे अधिक ही हो सकते हैं। ठीक है ना, मैं सारा टॉपिक करवा रहा हूँ साथियों, जरूर से ज्वाइन करिएगा। समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चल रही है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।